कुंभ राशि वालों, राहत की सांस लेने का समय आ गया है। जी हाँ, आप लोगों के लिए अभी का जो समय है ना, यानी कि साल जाता हुआ और साल आता हुआ, ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी हैं। छोटी मोटी बातें जिंदगी में हुई हैं, बहुत बात है जो पीड़ाएं हैं आप लोगों की, जब से मार्च अप्रैल के अंदर से 18 मई को राहु यहाँ पे लगे और फिर उसके बाद में शनि महाराज ने अपनी राशि बदली। आप लोगों की जो ढैया है वो मध्य अवस्था के अंदर चल रही है। बहुत सारी पीड़ाएं आप लोगों ने झेली, बहुत सारे कष्ट आप लोगों ने झेले, लेकिन नया साल जो है आप लोगों का स्वागत करता हुआ तो नजर कम से कम आ ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, बुध महाराज आप लोगों के दशम भाव के अंदर थे, लेकिन 29 दिसंबर को बुध गोचर कर चुके हैं धनु राशि में, जो कि आपके एकादश भाव में पड़ती है। यहाँ पे शुक्र है, सूर्य है, मंगल है और अब बुध भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। राजा है, सेनापति है, मंत्री है और युवराज है। जितने ज्यादा ग्रह 11वें भाव में बैठे उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक और बात, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, इन सबकी युति हो रही है। कहां पर? 11वें भाव के अंदर। साथ ही के अंदर आप लोगों के सप्तमेश भी हैं। तो देखिए, ये जो 4 ग्रह हैं 7 भावों को, 7 घर को रूल करते हैं और इनकी अच्छी खासी युति हो रखी है। हालांकि आप कहेंगे कि साहब तीसरा भाव भी तो है और यहाँ पे देखेंगे तो 8वां भाव भी तो है जो बुध और मंगल रूल करते हैं, लेकिन हाँ, आप पॉजिटिव की साइड भी देखिए, नेगेटिव की बात अपन कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है बहुत ज़्यादा शुभदायी है। साल जो है जाता जाता आप लोगों को तथास्तु कह के जा रहा है और आने वाला जो साल है वो आप लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। एक एक करके बात करें तो सबसे पहले बात करें व्यापार की। तो व्यापार भाव का स्वामी अपने से पंचम के अंदर बैठा हुआ है सूर्य, तो ये समय आप लोगों के लिए ठीक है। केतु की वजह से प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि केतु की जब से यहाँ पे गोचर में है, धंधा मंदा, थोड़ा सा काम धाम थोड़ा डाउन चल रहा है। जिन लोगों का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड जिनका काम रहे उन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी है, लेकिन जब से सूर्य धनु राशि में आए हैं ज़रूर आप लोगों को फायदा हुआ होगा। एक और बात, अभी का जो समय है, राजा हैं, उनके साथ सेनापति बैठे हैं, तो अभी तो पूरा बलशाली अवस्था के अंदर बैठे हैं। जब तक सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश नहीं करते तब तक तो आप लोगों के लिए स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। आगे बात करें आप लोगों के लिए करियर और जॉब की, तो देखिए करियर और उसकी ग्रोथ, एक है मंगल और एक है गुरु महाराज। गुरु की ही ये राशि है जहाँ पे ये 4 ग्रह आए हैं, यानी कि जिसका घर है, जो मेहमान है, वो मेहमान जिस घर में आए हैं वो गुरु का ही घर है और गुरु सीधे सीधे अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है, शुभ दृष्टि डाल रहा है। तो काम की ग्रोथ भी दिखाई देती है और काम के अंदर तरक्की भी दिखाई देती है। अब ऐसे समय में क्या होगा कि आप लोगों पे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम का बर्डन भी थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन काम के साथ साथ में आप लोगों की जो इनकैश वैल्यू है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि सैलरी में इंक्रीमेंट है। जिन लोगों का व्यापार वगैरह चलता है और खास करके उन लोगों का काम, जिन लोगों का जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर है, आर्टिस्टिक लाइन के अंदर है, और या फिर इनसे संबंधित कोई प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं उससे संबंधित कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का से रिलेटेड कोई काम है, गैजेट्स वगैरह की कंपनी के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी है। और जो लोग फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हैं, जो लोग कॉस्मेटिक्स लाइन के अंदर हैं, जिन लोगों का काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है, फूड लाइन के अंदर है, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचमेश जाके बैठ गया है लाभ भाव के अंदर। और ये जो समय है आप लोगों के लिए स्विच करने का भी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को जरूर मिलेगी, तो नई अपॉर्चुनिटी का स्वागत कीजिए। नए साल में ही नई नौकरी आप कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत दिनों से अगर इंतजार था कि यार कोई अच्छी सी कंपनी, कोई अच्छा सा काम और मिल जाए, अपने आप को अपग्रेड कर जाएं, तो वही ये समय है, कर लीजिए, लाभ ही होगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आगे बात करें आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की और मैरिज की, तो देखिए इन दोनों के भावों की जो स्वामी हैं उनकी युति हो रही है लाभ भाव के अंदर, यानी कि प्रेम प्रसंग शादी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर अब अपनी जो प्रेम की यात्रा है उसका एक नया पड़ाव आने का समय आ गया है, यानी कि प्रेम को विवाह में बदलने का समय आ गया है। ज़रूर अपने पार्टनर से बात कीजिए, उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, आपस में म्यूचुअली डिसाइड कीजिए कि कब शादी करनी है, कैसे करनी है। अभी ही वो समय है जब आप इन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी अभी थोड़ी सी शांति रहने वाली है। केतु की वजह से अजीब सी टेंशन रह रही होगी, लेकिन जब से सूर्य यहाँ पे आए हैं और बुध शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ में जब ये युति बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में
पुराने समय के मुकाबले अभी थोड़ी सी शांति होगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जो क्योंकि 4 ग्रह हैं, ये जब ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति में बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है, क्योंकि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पावर भी है, मनी भी है, पोजीशन भी है, सोशल वैल्यू भी है, फैमिली भी है, तो व्यक्ति सब तरह से जब सुखी होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो अपने अहंकार को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, बस एक इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अहंकार की वजह से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस की वजह से रिलेशन बिगड़ सकता है, चाहे आपके लव पार्टनर के साथ में हो या फिर आपके दाम्पत्य पार्टनर यानी कि स्पाउस जो है उनके साथ में हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो। तो अपने जो क्लैशेस हैं उनको थोड़ा सा साइड में रख लीजिएगा। एक और बात, ये भाव मित्रों का भी है, तो आपके दोस्तों से बहुत सहयोग मिलेगा, दोस्तों से मिलिए, घूमिए फिरिए, आराम से आनंद लीजिए। समय का साल है, साल घूमने का फिरने का होता है। एंड का समय अक्सर लोग क्या ट्रिप पे जाया करते हैं इधर उधर, लेकिन बस जो है लड़ाई किसी बात में मत कर लीजिएगा, किसी पुरानी बात को बीच में मत ले आइएगा। खामखा जो है साल का जो मजा है बिना मतलब खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा समय दिखाई देता है। मैं कह रहा हूँ ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, तो ईगो क्लैशेस को थोड़ा सा साइड में रख लीजिएगा। आगे बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो देखिए 29 जनवरी को शनि और चंद्रमा साथ में रहेंगे, तो धन के भाव के हिसाब से देखूं तो वैसे तो इस भाव का स्वामी पंचम के अंदर गया हुआ है, लेकिन शुरुआती चरण के अंदर इतना कोई ज़्यादा फेवरेबल समय नहीं है। शनि और चंद्रमा की युति फेवरेबल इतनी ज़्यादा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद में 30 दिसंबर 31 दिसंबर के दिन चंद्रमा रहेंगे तीसरे भाव के अंदर, यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई रह सकती है। आगे बढ़ते हुए जैसे ही चंद्रमा आएंगे चौथे भाव के अंदर, ये भाव नैसर्गिक रूप से इसका कारक तो चंद्रमा के पास ही है, और अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा वृषभ राशि में है, वृषभ में चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। 1 जनवरी 2 जनवरी को चंद्रमा उच्चता को प्राप्त करेंगे। यही वो समय है, अगर कोई नई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई घर, कोई दुकान कुछ खरीदना हो तो यही वो समय है आप लोगों के लिए, और बहुत बढ़िया समय है। अच्छा मुहूर्त सा निकाल करके काम कर लीजिए। हालांकि मल मास चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा हिचक जाएं, लेकिन थोड़ा सौदेबाजी तो कर ही सकते हैं, तयपाई तो कर ही सकते हैं। जैसे मल मास उतरेंगे वैसे ही इसका सौदा कर लीजिएगा। अब आगे की बात मैं बात करूं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी मैंने बताया शुरुआती चरण के अंदर 29 दिसंबर को थोड़ी सी क्या है कि टेंशन सी रह सकती है, हल्की फुल्की सी, ठीक है ना, लेकिन बाकी ग्रहों का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है। राहु का भी आप लोगों पे गोचर चल रहा है, तो टेंशन को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड मत कीजिएगा, ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है। चंद्रमा जब तक साल के एंड में आएंगे यानी कि 30 और 31 दिसंबर को थर्ड हाउस के अंदर, तब भी ये थोड़ी सी हाइपर टेंशन, थोड़ी ओवर थिंकिंग, थोड़ी चीज़ें आप लोगों की बनी रहेंगी। लेकिन चंद्रमा जैसे ही नया साल लगेगा 1 जनवरी और 2 जनवरी को, तब चंद्रमा अच्छी अवस्था में होंगे और आप लोगों को प्रसन्नता ज़रूर देके जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक उपाय बता देता हूँ और इस साथ ही साथ के अंदर इस हेल्थ वाले सेगमेंट को भी पूरा कर लेंगे। क्या है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा गुरु के साथ में मिलेंगे, आप लोगों के लिए पंचम भाव के अंदर ये योग होगा। बहुत शुभदायी योग है, गजकेसरी इस तरह का योग होता है। अगर ये योग केंद्र में बन जाए, केंद्र में नहीं बनना इसलिए गजकेसरी इसको टेक्निकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी गुरु चंद्रमा की जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगी। अब 3 जनवरी और 4 जनवरी का ध्यान रखिए। 3 जनवरी को क्या है, माघ मास की पूर्णिमा है ना, क्षमा कीजिएगा, पौष मास की पूर्णिमा है और माघ स्नान प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। माघ स्नान क्या, कुंभ याद है, तो कुंभ जब मेला लगा था तो इसी माघ माह के अंदर ही तीर्थों पे यात्रा करना, तीर्थों पे का जल अपने पास में रखना, तीर्थों में स्नान करना बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। इसलिए कुंभ का जो मेला है जो लगा था 2025 में, इसी माघ मास के अंदर लगा था। जितने भी शाही स्नान हुए थे सभी इस माघ मास से संबंधित हैं। तो 3 जनवरी से माघ का प्रारंभ हो रहा है, माघ स्नान का, ठीक है ना। तो आप लोग 3 और 4 जनवरी को अगर घूमने फिरने कहीं पे गए हुए हैं तो तीर्थों के क्षेत्र में जाइए, किसी आसपास के मंदिर में चले जाइए। बहुत लंबी ड्राइव तो मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों को थकान भरी होती है, समय भी आजकल इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर समय है तो ज़रूर जाइएगा, तीर्थों पर स्नान करिए। अभी जो आप कर लेंगे साल की शुरुआत में ही, वो ऊर्जा आप लोगों के लिए पूरे साल भर काम में आएगी और आप लोगों का पूरा साल जो है बना बना सा रहेगा, बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तीर्थों की, देवों की, पितरों की, इन सब का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। 3 और 4 जनवरी इस सप्ताह के लिए आप लोगों को बहुत शुभदायी है, क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ में मिल जाएंगे। गुरु खुद धार्मिक चीज़ों के ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, गुरु के भी आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हो सके तो अपने संतान के साथ में जरूर जाइएगा, उनको भी दर्शन करवाई आइएगा। बस थोड़ा सा सावधानी रखिए, सावधानी इसलिए क्योंकि ठंड का समय है, कोहरा है। जो उत्तर भारत की तरफ जाते हैं यानी उत्तराखंड, हिमालय, कुल्लू, मना है ना, इस तरह की जगह पे जाते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह के अंदर, शिमला वगैरह के अंदर, तो वो थोड़ा सा अभी क्या है कि कोहरा है
और कई सारी दुर्घटनाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं, तो गाड़ी वगैरह थोड़ा सा प्लीज़ आराम से चलाइएगा। इसलिए मैंने कहा आसपास की कोई नियर बाई जगह हो जहाँ पे आपके आसपास को तीर्थ हो 150 किलोमीटर के अंदर, तो ज़रूर वहाँ पे जाके आ जाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर ही जाया जाए। इस देश के कण कण के अंदर देव निवास करते हैं, है ना। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साल आप लोगों के लिए बढ़िया है, जाता हुआ भी आशीर्वाद देके जा रहा है और आने वाला भी स्वागत करके खड़ा हुआ है। अब आप लोगों को अभी तक क्या है कि अपग्रेड अपने आप को नहीं किया है आप लोगों ने। अपग्रेड कैसे? क्या व्यूअर ही बन के बैठे हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो कमेंट के बाजू को थोड़ा स्वाइप करेंगे ऐसे, तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सही बात सही लोगों तक पहुंच सके। लाइक तो अभी तक आप कर ही चुके होंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपकी मेन पत्रिका कैसी है, उसमें लग्न कैसा है, उसके अंदर किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर चल रहा है, ये सभी बातें जानना ज़रूरी है ना। तो अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, 2026 के बारे में जानना चाहते हैं और कोई समस्या अगर आप झेल रहे हैं उसका समाधान चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो ये साल आने वाला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मनोकामना मैं ईश्वर से करता हूँ। सभी का आशीर्वाद देवों का, गुरुओं का, पितरों का, बड़ों का आप पे बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।